तो देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल हाईवे 48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस एक्सप्रेसवे से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक रोड शो भी करेंगे और देश भर के 112 नेशनल हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। हिंदुस्तान में इन दिनों विकास का पर्व चल रहा है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता के नाम हो रहे हैं। विकसित भारत के लिए मोदी का मैराथन कैंपेन जारी है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानो विकास यात्रा चल रही है, जिसमें जनता के लिए प्रधानमंत्री ने खजाना खोल दिया है और अब मोदी जल्द ही हरियाणा के गुरुग्राम से देश को बम्पर सौगात देने जा रहे हैं। क्या है मोदी के पिटारे में खास, किन किन राज्यों को तोहफा मिलने जा रहा है, ये आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है, इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी इसे सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। तो बड़ी सौगातें देश को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की जो सौगात है वो विकसित भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। देश भर 112 हाईवे की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने जा रहे हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहीं इसके अलावा जो सौगात होगी 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री इसमें करेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, जिसमें विकास का जो एक नया रास्ता है वो यहां पर तय होगा। जहां पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ रिंग रोड होगी तो वहीं आंध्र प्रदेश में आनंदपुरम पेंडुरथी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। वहीं कर्नाटक में डोबासपेट हेसकोटे हाईवे का उद्घाटन जो है वो जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। बड़ी सौगात यहां पर देंगे कर्नाटक में, जहां पर डेस्पोटे और हेसकोटे हाईवे को कनेक्ट करने वाला जो हाईवे है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर किया गया है। तो विकसित भारत की जो बड़ी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और लगातार हाईवेज और आईवेज की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार की है उसकी ये एक बड़ी मिसाल एक बार फिर से।
तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ है, दिल्ली से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोमस का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। लोमस, क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, आज जाम के झाम से लोगों को निजात मिलेगी, वो लोग जो गुरुग्राम की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। बिल्कुल मोनिका, आज बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है और साफ तौर पर पीएम मोदी कुछ देर के बाद इस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए दिख जाएंगे और आज लगभग 1 लाख करोड़ के कई परियोजनाओं को शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी दिखेंगे। आप देख सकते हैं अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे में खड़े हैं और साफ तौर पर यहाँ पे तैयारी चल रही है क्योंकि कुछ देर के बाद इसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि लगभग 4100 करोड़ की परियोजना से ये तैयार हुआ है, लागत से ये तैयार हुआ है और साफ तौर पर ये 8 लाइन का ये एक्सप्रेसवे है। और कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे तो जो लोग लगातार ही जाम से परेशान चल रहे थे, जो लोग काफी परेशानी झेल रहे थे, यहाँ पे द्वारका सेक्टर में की बात करें या फिर गुड़गांव की सेक्टर की बात करें, उनको काफी राहत की सांस मिलेगी जब ये एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से खुल जाएगा। बिल्कुल ठीक है लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरुग्राम से वैभव भी जुड़ गए हैं। वैभव, आप जरा बताइए, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी जाम की समस्या बनी रहती है। अब जब इस द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो वहां पर कितना फर्क पड़ने वाला है जाम को लेकर? सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को सौंपने वाले हैं। अब वैभव आएंगे आपके पास, थोड़ी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, वापस आपके पास लौटे। अमित का जरा यहां पर रुक कर लेते हैं। अमित, कितनी बड़ी सौगात ये आज होने जा रही है? देखिए बिल्कुल सुमित, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज देश का जो वन ऑफ द बेस्ट एलिवेटेड जो फ्लाईओवर्स है उनका उद्घाटन है, करीब 18 किलोमीटर लंबा होगा। इस वक्त हम द्वारका एक्सप्रेसवे में खड़े, मेरे बाएं तरफ आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। 18 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। ये मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा को जोड़ेगा। जो ट्रैफिक की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाने वाली हैं और 112 प्रोजेक्ट एक साथ इनॉग्रेट पीएम मोदी करने जा रहे हैं। 9000 करोड़ की लागत सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने पर आई है। ये एक्सप्रेस बनने के बाद 3 अहम बातें हो जाएंगी। पहला, ये जो ट्रैफिक की दिक्कत होती थी लोगों को, उससे निजात मिलेगी। दूसरा, ये कुछ घंटों में ही मानेसर का सफर पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में जो ट्रैफिक लगता था उसे डाइवर्ट कर एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये देश का पहला और वन ऑफ द कहा जाए कि सबसे ज्यादा नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है नौका निशाना का। नौका निशाना में सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में भारत, गायत्री और मोनिका के साथ। दिल्ली में आपसी रंजिश की वजह से पिता बेटे की हत्या। 5 लोगों ने पिता बेटे पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर सुबह सपा नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या की। जमीनी विवाद को लेकर की हत्या, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। हरियाणा के सोनीपत में शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 35 राउंड से ज्यादा चलाई गई गोलियां। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या के लिए रवाना हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट। सभी रामलला के करेंगे दर्शन। सभी मंत्रियों में खासा उत्साह। अयोध्या दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राम मंदिर के करेंगे दर्शन, लेंगे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीटर्स। चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले पीएम की ताबड़तोड़ रैली। पीएम आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां से कई राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे NH-48 से बजघेड़ा बॉर्डर तक 19 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को देश को करेंगे समर्पित।
प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। गुरुग्राम को 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। महाराष्ट्र की सियासत में फंसे एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज फिर बैठक। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेता बैठक करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक, शाम को ये बैठक होगी। महाराष्ट्र और बिहार की बची हुई सीटों पर चर्चा होनी है। मीटिंग के बाद बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज। बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी के 3, आरएलडी से 1 प्रत्याशी, अपना दल से 1 प्रत्याशी, सुबह सपा से 1 प्रत्याशी नामांकन करेंगे दाखिल। बीजेपी के सभी उम्मीदवार सुबह 10 बजे लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे। सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत संगठन के कई और नेता मौजूद रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। संभाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील भी की। ब्रिटेन दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार दौरे के दौरान भारत के उच्चायुक्त से मुलाकात की है। पटना में निर्माणाधीन साइंस सिटी को लेकर चर्चा की। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को फिर जारी किया सम्मान। फेमा उल्लंघन मामले में आज पूछताछ के लिए किया तलब। हैदराबाद की 36 साल की महिला की ऑस्ट्रेलिया में हत्या, सड़क किनारे मिला था महिला का शव। महिला के पति पर हत्या करने का आरोप। लखनऊ में प्रशासन की टीम पर हमला, लोगों ने किया टीम पर पथराव, अतिक्रमण गिराने गई थी टीम। हंगामे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस प्रशासन, मामले को करवाया गया शांत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और आपको बता दें, पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। 2 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा था। बुलंदशहर में अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। खनन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। अवैध हुक्का बार में पुलिस ने मारा छापा, कई लोग पकड़े गए। शाहजहांपुर की तहसील कलान में लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बायो एनर्जी प्लांट में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को किया जख्मी। मामले की जांच जारी। दिल्ली के राजौरी गार्डन और तिलक नगर इलाके में पुलिस के साथ हाथापाई की गई। पुलिस इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। दिल्ली में बोरवेल में जाने से शख्स की मौत मामले को लेकर हुआ एक्शन। विकासपुरी थाने में